दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र में 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत ने फिर एक दफा पाकिस्तान को साइडलाइन कर दिया है। भारत एक ग्लोबल साउथ की जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की समिट जो है उसको होस्ट कर रहा है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उन्होंने इस पे खिताब भी किया। हमने रिस्ट्रेंट के साथ ही डायलॉग और डिप्लोमेसी पर भी जोर दिया है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की कि वो कितने कंट्रीज की आवाज बन चुकी हैं और वो कंट्रीज अब इंडिया की तरफ देखते हैं, उसको अपना लीडर मानते हैं, उसको अपना लीडर समझते हैं और वो समझते हैं कि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज की बात हो रही है कि उनको अगर अपलिफ्ट कोई करेगा, उनको उठाएगा तो वो इंडिया ही होगा और इंडिया ही है जो उनको आगे ले। हमने न्यू दिल्ली में देखना होता है क्या होता है, फिर उसके बाद देखते हैं तो आप इतने कमजोर और छोटे और फ्राडी के नजर आते हैं कि फिर दुख होता है। यही एक अलमिया हम जैसे लोगों का कि यहाँ जो है वही दिखेंगे ना। दुनिया का हर कंट्री तरक्की कर रहा है, हर कंट्री तरक्की, दुनिया सारी आगे जा रही है, आप 76 साल से वापस जा रहे हैं। ये जो साउथ की आवाज है ना, ग्लोबल साउथ, दी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, ये बनना कोई इतना आसान नहीं है। इसकी वजह ये है कि ये कोई एक कंट्री सिर्फ नहीं चाहता कि वो ग्लोबल साउथ की आवाज बने। इसमें इंडिया तो ग्लोबल साउथ की आवाज कहता ही है कि वो है, लेकिन चाइना की भी ये एक लेकिन देखें कि इंडिया कितनी कन्वीनियंटली पाकिस्तान को साइडलाइन कर रहा है। ना चाइना बोल रहा है और ना ही दुनिया में कोई और मुल्क ये कह रहा है इंडिया को कि आप पाकिस्तान को क्यों इनवाइट नहीं कर रहे। ये एक मैं समझता हूँ एक क्वेश्चन है जिसके ऊपर ना तो पाकिस्तान में बात हो। लेकिन देखें कि इंडिया कितनी कन्वीनियंटली पाकिस्तान को साइडलाइन कर रहा है। ना चाइना बोल रहा है और ना ही दुनिया में कोई और मुल्क ये कह रहा है इंडिया को कि आप पाकिस्तान को क्यों इनवाइट नहीं कर रहे। ये एक मैं समझता हूँ एक क्वेश्चन है जिसके ऊपर ना तो पाकिस्तान में बात होती है। मैंने कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं सुनी। अगर आपने पाकिस्तान में ऐसी कोई बात सुनी है तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करें, मुझे भी पता चले पाकिस्तान में कहाँ पे बात हो रही है। हमारे साढ़े लीडर सुते ने की करते ने, रोटी चौकी खा ली, इन्होंने की समझ नहीं भी आती करना क्या है। अब ग्लोबल साउथ जो है आपको पता है ये बेसिकली एक चाइना का और इंडिया का एक रेस है कि जी कौन कर रहा है, और दोनों की डिफरेंट अप्रोचेस हैं और दोनों ये बात कर रहे हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को जी डिमांड्स हैं, जो चैलेंजेस हैं पर्टिकुलरली इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सिस्टम के हवाले से। सो द पॉइंट हियर इज़ कि ये जो डिस्कशन है, मैं तो हैरान हुआ हूँ कि पाकिस्तान की इसमें एंट्री कोई नहीं है। ठीक है जी, और पाकिस्तान को किसी ने बुलाया ही नहीं है। अगर ग्लोबल साउथ की डिस्कशन हो रही है, पाकिस्तान जाके अमेरिका और यूरोप में तो कहता साढ़े जनाब दरिया रोड चले ने, साढ़े को वाटर स्टोरेज की कैपेसिटी कोई नहीं है, हमारे पास हमारे लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। ये साथ हमारे हमसाए में ग्लोबल साउथ की कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, समिट हो रही हैं और हम वहाँ पे है ही नहीं है। और साथ ही साथ इंडिया जो है वो अपनी जो G20 की प्रेसिडेंसी है उसकी मार्केटिंग भी कर रहा है ना। सिर्फ वो नहीं कर रहा, वो उनको बता रहा है कि पायना G20 ते की कीता की जड़ा ना हमने क्या घुल खिलाए वहाँ पे, हमने जो तरक्की की वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अपनी मार्केटिंग करना, मैं समझता हूँ सारे मुल्क सारा टाइम अपनी मार्केटिंग ही कर रहे होते हैं, तो इंडिया ने भी अपनी मार्केटिंग टिका के की हुई है वहाँ पे। सो एक तो जैसे IMF वर्ल्ड बैंक की मीटिंग का मैं आपको बता रहा था कि दोनों इंडिया एंड चाइना कंप्लीटली लगे हुए हैं, अमेरिकन कंप्लीट साथ दे रहे हैं इंडिया का। इसीलिए इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ की मुझे लगता है और ये जो लीडरशिप के लिए इट्स गोइंग टू फास्ट एंड इट्स कैपेसिटी इज येट टू बी एस्टैब्लिश्ड, बिकॉज इट डजंट मैटर कि आप लीडरशिप की बात तो कर रहे हैं, बट कैन यू कन्वे व्हाट यू रियली वांट। आपका नेशनल इंटरेस्ट के रास्ते में तो नहीं आ गया इन प्रोपगेटिंग द यूनिवर्सल वैल्यूज फॉर ह्यूमैनिटी। ये तो नहीं है कि आप थीम्स के हवाले से तो बहुत अच्छी बातें करेंगे कि जनाब जी फॉर एग्जांपल हम उसको देख रहे हैं क्या नाम है जैसे चाइनीज कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ, तो इंडियन कहते हैं टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विद एवरीवन्स ट्रस्ट। तो आप तो बेसिकली कंप्लेन कर रहे हैं इस थीम के अंदर कि हम सबकी ग्रोथ की बात करें लेकिन सबका ट्रस्ट जीते। सबका ट्रस्ट मीन्स कि साड़ा ट्रस्ट जीता। ट्रस्ट तो नॉर्मली फिर उन्हीं का जीता जाता है, दोज हु आर पॉलिटिकली रेलिवेंट, इकोनॉमिकली स्टेबल, फाइनेंशियली स्टेबल
एंड हैव रेलेवेंस इन द इंटरनेशनल सिस्टम, उन्हीं का फर्स्ट हैंड ट्रस्ट तो आप उन्हीं का लेते हैं ना, और तो किसी का नहीं लेते। सो ये चीज़ें जो हैं दे आर देयर, एंड वी विल डेफिनेटली सी ये कैसे हाउ दे गो थ्रू एंड व्हाट हैपन्स विद दिस। हमें इसको समझना होगा, देखना होगा ये क्या है और ये कैसे चलता है। लेकिन इंडिया चाइना का जो कंपटीशन है ये आप देखें ये सामने आना शुरू हो गया है। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक का जो है ना कि ये कैसे इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सिस्टम की डिमांड्स क्या हैं, चेंजेस क्या होनी चाहिए, और कैसे वोटिंग सिस्टम जो है, ठीक है जी, IMF का जो कोटा कैसे इंक्रीज करना है, वोटिंग जो शेयर्स हैं उसको चेंज किए वगैरह, इसके हवाले से बड़ी बातें हुई हैं। और कि हमारा नया कंसेंसस क्या है ग्लोबल साउथ का, जिसे वो कहते हैं ग्रैंड कॉमन व्यू ग्लोबल साउथ में क्या है, और क्या ऐसी चीज़ है जो डेवलपिंग कंट्रीज पिक करना चाहते हैं। सो ये एक, मैं तो इसको समझता हूँ ये एक ऐसी चीज़ है। अब देखते हैं कि ये एक इन मुल्कों के अंदर, चाइना हो इंडिया हो, एक एंटी कॉलोनियल इंक्लिनेशन ज़रूर मौजूद है, ठीक है ना जी। लेकिन इन रियलिटी कैन दे डिलीवर, कैन दे वर्क, कैन दे स्पीक फॉर ह्यूमैनिटी? दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपना कद काट, ऑलरेडी उनका कद काट बहुत बड़ा है, बिकॉज उनकी आप रेलेवेंस चेक करें पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। माजरत चाहता हूँ, रेलेवेंस आप चेक करें दुनिया के अंदर, लेकिन क्या वो अपनी चीज़ें कर सकते हैं? क्या वो दुनिया के साथ वो जो डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी कर सकते हैं? सिर्फ इकोनॉमी मसला तो नहीं है। There are political issues which needs to be resolved. There are social issues which needs to be resolved. ये सारे के सारे मसले कैसे हल होने हैं, किसने हल करने हैं, ये एक these are very serious questions in reality. मेरी अंडरस्टैंडिंग, जिसे वो कहते हैं ना कि एक दुनिया की क्या नॉन अलाइनमेंट की तरफ जा रही है, मल्टी अलाइनमेंट की तरफ जा रही है। सारे के सारे जो दुनिया के ममालिक हैं वो क्या सोच रहे हैं, वेस्ट कैसे लोगों ममालिक के दिल जीतेगा डेवलपिंग कंट्रीज में। जियोपॉलिटिकल कंपटीशन हमारे सामने है। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि नरेंद्र मोदी जी ने ग्लोबल साउथ समिट की शुरुआत कर दी। आपको बता दें कि इस ग्लोबल साउथ समिट में ग्लोबल साउथ के ज्यादातर देश मौजूद हैं, सिवाय हमारे पड़ोसी मुल्क जो कि भिखारिस्तान है वहाँ को छोड़ करके। आपको बता दें इसमें एक और बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि इस ग्लोबल साउथ समिट में चाइना ने पाकिस्तान को ना तो इन्वाइट किया और ना ही उसके बारे में कुछ कहा। आपको बता दें कि चाइना को भी अब पता चल गया है कि पाकिस्तान जब भी जहाँ पर भी जाएगा वो कटोरा लेकर जाएगा और हमेशा कटोरा लेकर के आएगा, इसलिए हमें कुछ देना पड़ेगा। और इसी को देखते हुए चाइना ने भी पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं बोला, ना तो उसे इस समिट में इनवाइट किया गया, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना चालू है। और वो कह रहे हैं अब धीरे धीरे इंडिया सुपर पावर बनता जा रहा है और हमें एक किनारे कर दिया गया। और आपको बता दें कि इस पूरे समिट में इंडिया और चाइना एक पहलू पे नजर आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया और चाइना दोनों यह चाहते हैं कि सब देश मिलकर के तरक्की करें। आपको बता दें कि पूरे विश्व भर में इंडिया आज उभरती हुई नई ताकत के रूप में देखा जा रहा है, जिसकी ताजा मिसाल है कि विश्व के सभी देश भारत के साथ अच्छा संबंध चाहते हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो, कोई भी हो, चाहे भारत का दुश्मन देश ही क्यों ना हो, लेकिन वो भारत से आज के समय में संबंध अच्छा रखना चाहता है। इसी की ताजा मिसाल है कि इंडिया को आज के समय में सुपर पावर माना जा रहा है। अगर आपको